हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड पीसीएम में आपका स्वागत है। जो बच्चे बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए सबसे बेस्ट वीडियो है। इस वीडियो से आप अभ्यास भी कर सकते हैं और अपनी क्षमता का आकलन भी कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका होता है बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने का, पीछे के वर्षों में पूछे गए प्रश्न पत्रों को हल करना और जो मॉडल पेपर निर्धारित है उन्हें सॉल्व करना। ये एक सबसे अच्छा विकल्प होता है बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने का, और यही काम हम आपके साथ कर रहे हैं। अगर आप वीडियो में हमारे बने रहते हैं और पीछे के वीडियो आपने क्रमवार देखे हैं तो बोर्ड परीक्षा में आपका एक शानदार प्रदर्शन हो सकता है। जैसा कि हमारे इस चैनल का पिछले वर्षों का रिजल्ट रहा है, उस तरीके से आपका भी रिजल्ट काफ़ी बेहतर हो सकता है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 2023 के भौतिक विज्ञान के तीसरे सेट को, और शुरुआत कर देते हैं इस सेट को सॉल्व करने की। पहला सवाल है, विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। इसका जवाब आपको देना है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता है त्वरित आवेश, यानी ऐसा आवेश जो अपनी स्पीड घटा या बढ़ा रहा हो या किसी कारण से आवेश की स्पीड कम या अधिक हो रही हो, तो वो आवेश विद्युत चुंबकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका जवाब होगा एक त्वरित आवेश द्वारा। अगला सवाल है, प्लांक नियतांक की विमा किसके समान है। तो प्लांक नियतांक यच का मात्रक होता है जूल सेकंड। जूल का मतलब होता है बल गुणे विस्थापन। तो बल तक तो ठीक है, विस्थापन मतलब दूरी समझो यहाँ पे, और सेकंड का मतलब यहाँ पे समय से है। तो ये जो चौथा विकल्प दिया है बल दूरी समय, ये प्लांक नियतांक की विमा के समान है। मतलब इसका ये हुआ कि अगर हम बल दूरी समय की विमा निकालें तो वही विमा निकल के आएगी जो प्लांक के कांस्टेंट की होती है। अगला सवाल है यहाँ पे, एक समान विद्युत वाहक बल E1 बराबर E2 और आंतरिक प्रतिरोध R1 बराबर R2 की आदर्श बैटरियां समांतर क्रम में जोड़ी गई हैं। इनका तुल्य विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R है। तो सही विकल्प बताओ। तो जब दो बैटरियों को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं और उनके विद्युत वाहक बल समान हो तो रिजल्टेंट भी वही रहता है जो किसी एक बैटरी का होता है, यानी तुल्य विद्युत वाहक बल का मान वही होगा जो किसी एक बैटरी का होगा। तो अब ये चीज दो जगहों पर दिया हुआ है, अब कंफर्म करते हैं कौन सही रहेगा। तो आंतरिक प्रतिरोध की वैल्यू दोनों के रिजल्टेंट से कम हो जाएगी, यानी आंतरिक प्रतिरोध R की वैल्यू R1 से भी कम होनी चाहिए और R2 से भी कम होनी चाहिए। तो ये इसका तीसरा वाला विकल्प सही होगा। अगला सवाल है, जब शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धियों का अपमिश्रण किया जाता है तो अर्धचालक की चालकता, तो जब अपमिश्रण करते हैं तो चालकता बढ़ जाती है। ये इसका दूसरा विकल्प है। अगला सवाल यह ट्रांजिस्टर से रिलेटेड है, उसके बारे में कुछ करना नहीं है। और छठवां विकल्प है कि इन सभी में से सही विकल्प कौन सा है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए, ये गलत जवाब है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हमेशा अधिक होना चाहिए, यही इसका सही जवाब है। उसके बाद अगला सवाल है, यदि एक परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा ऋण 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो आयनन विभव बताओ। आयनन विभव मूल ऊर्जा का चिन्ह बदलने के बाद जो आता है जवाब, वही उसका उत्तर बन जाता है। तो यहाँ पे मूल ऊर्जा है ऋण 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आयनन विभव होगा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखना नहीं, केवल 54.4 वोल्ट आपको लिखना है। अगला सवाल यहाँ पे है, एक अवतल लेंस के पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, अपवर्तनांक 1.5 है, इसकी फोकस दूरी बताओ। तो ये एक छोटा न्यूमेरिकल है, इसको लगा देते हैं। यहाँ से 1/f इक्वल होता है n-1 1/r1 - 1/r2। तो चूंकि लेंस अवतल है और अपवर्तनांक 1.5 दिया है,
R1 की जगह पे ऋण R लिखना है और R2 की जगह पे R लिखना है। तो जोड़ेंगे तो -2/R होगा और ये हो जाएगा 0.5 ऋण 2/R और ये 1/F। और इन्होंने त्रिज्या दिया हुआ 30 सेंटीमीटर। अगला सवाल, नाभिक के द्रव्यमान संख्या से क्या तात्पर्य है? यह परमाणु क्रमांक से किस प्रकार भिन्न होता है? तो नाभिक का द्रव्यमान संख्या होता है नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या को प्रदर्शित करता है और परमाणु क्रमांक केवल प्रोटॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। अगला सवाल है, नाभिकीय संलयन से संबंधित कोई समीकरण बताओ। तो 1H1 + 1H1 इसको लिख सकते हो आप। ये 1H1 ये प्रोटॉन है, इसको आप जोड़ोगे तो ये बन जाएगा अल्फा कण भी बनता है। और उसके बाद आप हीलियम नाभिक का भी रिएक्शन लिख सकते हो। तो हमारा जो पीछे एक वीडियो है आपका नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, इस पर जो पूरा एक वीडियो है, आप उस वीडियो से भी आप इसको सीख सकते हो। सवाल है अगला, 2 वोल्ट तक विभवांतर से आवेशित 10 माइक्रोफैरड संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है 12 CV²। यहाँ धारिता दी गई है 10 माइक्रोफैरड और वोल्टेज है 2 का वर्ग। 2 का वर्ग 4 का आधा 2 और 2 दायम 20। तो हो जाएगा उत्तर में 20 माइक्रो जूल लिख सकते हो या 20 × 10⁻6 जूल लिख सकते हो या 2 × 10⁻5, जो आपको समझ में आए ये इसमें से कोई भी आप जवाब में लिख सकते हो। अगला है बूलियन व्यंजक निकालना है, कंप्यूटर अध्याय से है, इसको पढ़ना नहीं है। अगला सवाल यह है, प्रदर्शित कीजिए कि न्यूटन बटे कूलाम और वोल्ट बटे मीटर एक ही भौतिक राशि के मात्रक है। ये दिखाना है, यहीं पे छोटा मोटा कर देते हैं। न्यूटन बटे कूलाम और वोल्ट बटे मीटर, यहाँ ऐसे संकेत में आप समझिए ना। तो अगर हम दोनों में मीटर से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर बटे कूलाम मीटर। न्यूटन मीटर को हम कहते हैं एनर्जी, यानी ये हो गया W। संकेत में हम उसको जूल भी लिख सकते हैं। तो हम इसको सिंपल जूल बटे, या फिर चलो इसको संकेत में हम ऐसा लिख देते हैं W आवेश को, ये कूलाम इसको Q से दिखा देते हैं, इसको M है, इसको R या L से चलो दिखा देते हैं हम। तो ये जो W/Q है इसको हम कह देते हैं V/L और V मतलब होता है वोल्ट और L मतलब मीटर। तो न्यूटन बटे कूलाम का मात्रक वही है जो वोल्ट बटे मीटर का, और दो के दोनों विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। अगला यह है 200 वोल्ट के विभव पर स्थित एक बिंदु से 250 वोल्ट पर स्थित दूसरे बिंदु तक एक आवेशित कण के गति करने पर उसकी गतिज ऊर्जा में 10 जूल की कमी आती है। कण का आवेश ज्ञात करो। आवेश Q का सूत्र होता है W/V। तो यहाँ पे 10 जूल ऊर्जा की कमी आई, वोल्टेज में गिरावट आया, 250 से 200 के बीच में 50 यानी 1/5 यानी 0.2 कूलाम। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 कमियां लिखो। तो कमियां तो बहुत सारी थी। पहला कमियां है कि वो अस्थायित्व की व्याख्या करने में असमर्थ रहे थे, और उसके बाद ये क्वांटीकरण की व्याख्या करने में नाकाम रहे थे। अगला सवाल है कार्यफलन की परिभाषा दीजिए। तो कार्यफलन का मतलब होता है वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ पर या वह किसी भी विकिरण की वह न्यूनतम ऊर्जा जिसके कारण से किसी पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव होता है या फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव होता है, उसे हम कहते हैं कार्यफलन। इसका मात्रक जूल होता है। तो ये इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही सवालों का जवाब है, और आगे का जो सवाल है सवाल आपको दिखा देते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप खुद से सॉल्व करें। इन सवालों का जवाब हम आगे आपके वीडियो में आपको देंगे।